गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च और हम लोग 2 मार्च से बनने वाली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की क्लास को देखते हैं। तो हम लोग का आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को। तो भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारतीय योगदान को मान्यता देना और समाज में विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को। और इसका उद्देश्य भारतीय योगदान में विज्ञान का मान्यता देना और समाज में विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है। तो ये किए हैं राजनाथ सिंह। तो यहाँ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय MOD के द्वितीय वार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है। तो ये सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चंद्रयान पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये नासा के द्वारा किया गया है। तो चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च कौन किया है? तो नासा। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो ये जीता है भारत। तो भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी SAB महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। यह पहली बार था कि भारतीय टीम SABA महिला चैंपियनशिप में भाग ले रही थी। तो ये भारतीय टीम पहली बार इसमें भाग ले रही थी और इन्होंने खिताब जीता है। तो ये जीता है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये तुहिन कांत पांडे को किया गया है। तो सेबी का नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये है केरल में। हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभयारण्य में पक्षियों का 14 प्रजातियां, 15 तितलियों और 8 ओडोनेट्स को देखा गया। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया था, जो केरल के इडुक्की जिले में थोडुपुझा और उदम चंबोजुला तालुकों में स्थित है। तो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य 1976 में अस्तित्व में आया था और ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वर्ल्ड पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वर्ल्ड पोर्ट ONOP पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत में प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की क्षमता और आसानी को बढ़ाना है। तो ये वन नेशन वन पोर्ट का पहल जो है, इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI लाइफ के किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोड़ा बाबू दरपति को। तो ये SBI लाइफ के डिप्टी CEO दोड़ा बाबू दरपति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे।
तो ओडिया फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में दिल्ली में इलाज के दौरान लीवर की गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। तो ये उत्तम मोहंती जो ओडिया अभिनेता थे, इसका लीवर की गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता? तो ये राजकमल झा के द्वारा जीता गया है। तो राजकमल झा ने अपने उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता है। तो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 राजकमल झा ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हाल ही में किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इन क्लास का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।